इतना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। चीफ मिनिस्टर बन के बैठ गया और वो सोच रहा है कि मैं इजराइल बन जाऊंगा। नहीं, प्लीज सर, सभ्य भाषा का इस्तेमाल कीजिए। के अंदर वो अपने आप को नेतन्याहू समझ रहा है। वो समझ रहा है कि जिस तरह इजराइल त्योहार के दौरान भयभीत रहे, अपनी आस्था को प्रैक्टिस में कर पाए, ये एक सोची समझी रणनीति है। ये लोग बौद्धिक खाद पानी देते हैं दंगाइयों को, कि चैनलों पर बैठ के बौद्धिक खाद पानी देते हैं इन दंगाइयों को, अपराधियों को। ठीक है, ये लोग। अच्छा मसूद हाशमी जी, एक मिनट। मनीष शुक्ला जी, ओके, मैं दूंगा आपके पास ही जवाब लेने के लिए आऊंगा। बरेली में दिखा दो कि जी ये खोखे बरामद हुए और ये बम बरामद हुए। मेरी बात पूरी होने दीजिए मसूद जी। हाँ, आप ही का 20 सेकंड जल्दी सर, ये तो पुलिस की जो कहानियां हैं, पुलिस ऊंट को बकरी बना देती है और बकरी को शेर बना देती है। अच्छा, पुलिस के ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं है और पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है और ऐसे चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर कोई भरोसा नहीं है जो विशेष धर्म की बात करते हैं। एक धर्म की बात करने वाला कहां से चीफ मिनिस्टर हो सकता है? वो खुद आतंकवाद का चोला पहन के बैठा हुआ है, उसकी मानसिकता आतंकवादी है और अब वक्त आ गया है कि उसको जवाब दिया जाएगा। ऐसा है मसूद हाशमी जी। देखिए, मैं कह रहा हूं वो मुख्यमंत्री हैं, एक पद पर बैठे हुए हैं, उसकी गरिमा थोड़ा सा रखिए। दूसरी चीज मसूद हाशमी जी, आपका गुस्सा, आपकी सारी बातें अपनी जगह ठीक है भाई। आपको पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है। एक बार जरा तस्वीरें देखिए। मैं कहूंगा पीसीआर से एक बार जरा तस्वीरें फुल फ्रेम दिखा दीजिए। मसूद हाशमी साहब शायद दूसरा चश्मा लगाकर बैठे हैं आज ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। देखिए, अरे मसूद हाशमी साहब मेरे पास अगर अवेलेबल होती ना तो मैं अभी आपको संभल की तस्वीर दिखाता। एक मिनट मसूद हाशमी साहब, मेरे पास अवेलेबल होती ना तो मैं आपको संभल की तस्वीर दिखाता। आप पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं, आप पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। पत्थरबाजों पर एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता है। आप लोग मजहब की आड़ लेकर दंगाइयों को बचा रहे हैं सर। अरे पत्थरबाजों के बारे में ही कह रहा हूं, तो बोलिए ना सर। पत्थरबाज तो कभी कभी के मौसमी पत्थरबाज हैं, वो प्रोफेशनल पत्थरबाज। अच्छा, ये प्रोफेशनल पत्थरबाज हैं, क्वार्टर्स में ट्रेनिंग पाते हैं, आरएसएस की शाखाओं में ट्रेनिंग पाते हैं और आके फिर मुसलमानों पे पथराव करते हैं, मस्जिदों में पथराव करते हैं। नहीं, हाशमी साहब आप बेबुनियाद आरोप लगाना तो कुछ भी लगाइए। मैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से बात करता हूं। पीएफआई के जो मॉड्यूल का खुलासा हुआ था उसमें पता था 2047 तक कैसे भारत को गजवाए हिंद की प्लानिंग की जा रही है और उसमें बताया गया था कि कैसे पत्थरबाजी की ट्रेनिंग दी जाती थी। आप आरएसएस पर मत जाइए, आप इस पर बात कीजिए कि पीएफआई कैसे लोगों को पनपा रहा था, उसको बैन किया गया है। कोई सबूत नहीं है अनुराग, तो आपके पास भी कोई सबूत नहीं है आरएसएस को लेकर? आपके पास भी कोई सबूत नहीं है? आपके पास भी सबूत नहीं है कि पुलिस गलत कार्रवाई कर रही है? दंगाई दिख रहे हैं, आप आंखें बंद कर लेंगे या मजहब का चश्मा लगा लेंगे तो इसमें देश की जनता की गलती नहीं है। आप बरगलाइएगा तो देश की जनता नहीं बरगलाएगी। ठीक है, एक मिनट आ रहा हूं मसूद हाशमी जी, आ रहा हूं आपके पास। एक मिनट मसूद हाशमी साहब, मैं आ रहा हूं फिर से आपके पास। अमितोष पारीक जी, बड़ी तो कहीं कटोरे में खड़ा ही नहीं कर सकते। नहीं, एक मिनट आ रहा हूं। चंचल जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं जाहिर बात है कि आप बोलना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा चंचल यादव जी। अमितोष पारीक जी, लेकिन ये कौन सा चश्मा है मतलब जिसमें दंगाई नहीं दिखता, पत्थरबाज नहीं दिखते, मजहबी नारे लगाने वाले, गलत प्रोवोकेशनल नारे लगाने वाले वो नहीं दिखते? दिखता कौन है? संविधान के नाम पर दिखती है सरकार, जिस पर सवाल उठाना इनका राइट है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना इनका राइट है, लेकिन दंगाइयों पर कार्रवाई करना पुलिस या सरकार का राइट नहीं। अमितोष पारीक। अनुराग भाई, कुछ दिनों से डिबेट लगातार चल रही है और जिस तरह से इतिहाद के यहाँ पे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उन लोगों ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, ये साफ दर्शाता है इनकी मानसिकता क्या। मैं इसको विचारधारा नहीं बोलूंगा। जिस तरह इन्होंने मुख्यमंत्री का कंपैरिजन इजराइल से कर दिया, तो मैं तो इनको यही आपके माध्यम से सजेशन करता हूं कि अपने आप को फलस्तीन मत बनवा लेना। जैसे जो हालत हो रही है वो पता चल जाएगी क्या हो रही है। दूसरी बात, जिस तरह से देश के अंदर में टूल किट चला है, टूल किट क्या चला है? पहले एक क्रिएट करो टॉपिक, उस टॉपिक के बाद उसमें रेडिकलाइजेशन लाओ, फिर उसको सोशल मीडिया का यूज करो, फिर पॉलिटिकल लीडर्स उसमें उछलते
हुए और कूदते हुए आपको दिख जाएंगे। लगातार तरीके से देश में जहां जहां कम्युनल वायलेंस हुआ है अनुराग भाई, मैं आपको उदाहरण देता हूं। सागर के अंदर में हुआ था, सर तंशुदा के नारे लगे, कांग्रेस लीडर उसमें पकड़ में आया, फिरदौस कुरैशी। बरेली के अंदर में आईएमसी का लीडर नफीस खान उसमें इन्वॉल्व पाया। ब्लेस्फेमी के अंदर में ये लोग पकड़ में आते हैं। हुबली दंगे होते तो 138 अक्यूज पकड़ में आते हैं, एमआईएम का लीडर मोहम्मद आसिफ उसमें पकड़ में आता है। दिल्ली दंगों के अंदर में मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन एमआईएम के लिए चुनाव लड़ता हुआ नजर आता है। बहिंसा वायलेंस के अंदर में एमआईएम लीडर के लोग पाए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम जाबिर अहमद होता है। लगातार तरीके से देश में एमआईएम, समाजवादी पार्टी, वर्ग, कांग्रेस, जहां जहां कम्युनल वायलेंस है, इनके लीडर्स में पता चल जाता है, पकड़ में आते हैं। अब दूसरी बात आती है मदरसों के ऊपर में लेके, संभल को देख लीजिए, दंगों को देख लीजिए, सीए को देख लीजिए, एनआरसी को देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, जहांगीरपुरी देख लीजिए, और अभी में बरेली देख लीजिए। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे उसमें सबसे आगे पत्थर फेंकते हुए दिखते हैं, जिसमें सरकार उनको सबसे ज्यादा सब्सिडी दे रही है, चाहे वो नई रोशनी के नाम पर हो, चाहे पढ़ाई के नाम पर हो, चाहे बेनिफिट ऑफ मदर से हो। तो फिर डेंटिंग पेंटिंग की बात क्या गलत गई? रिपोर्ट कहती है 37% मुस्लिम युवा जो है बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि वो ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा खुद से कर लेता है। तो कहां पाया जाता है? अनस्किल्ड लेबर में पाया जाता है। या तो हमारे को साइकिल सही करानी जानी पड़ेगी, या फिर उसे पंचर सही कराने पड़ेगा। अगर उनके इस तरह से हाथ में पत्थर दिए जाएंगे, लेकिन अमितोष भाई, डेंटिंग पेंटिंग की बात समझ में आएगी। अमितोष भाई, ठीक है, आप चूंकि डेटा पर बात कर रहे थे और मुझे अपनी चर्चाओं में डेटा पर बात करना बहुत पसंद है। अमितोष भाई सुनिए ना, मस्जिद को पब्लिक, ठीक है अमितोष भाई, ओके, आपने डेटा पर बात की, मैंने आपके डेटा में आपको कहीं रोका नहीं, पर ये तो फैक्चुअल बात हुई ना। जो अनफैक्चुअल बात है उसका क्या कीजिएगा? हमारे साथ जो मसूद हाशमी साहब बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं पुलिस की कार्रवाई गलत, सरकार गलत, सब गलत। कोई सही है तो संविधान पर सवाल उठाने वाला व्यक्ति सही है सर, मजहब के चश्मे से सारी तस्वीर देखने वाला व्यक्ति सही है, जिसमें उसको पत्थरबाज नहीं दिखेगा, जिसमें उसको मजहबी नारे लगाने वाला, प्रोफेशनल नारे लगाने वाला नहीं दिखेगा। तो फिर क्या कीजिएगा? आप डेटा आप अपने पास रखिए, ये मानेंगे ही नहीं। नहीं अनुराग भाई, दिक्कत इस देश में यही हो रही है कि मोहम्मद के आर में सर तंशुदा के नारे लगा दिए गए, पत्थर उठा दिए गए, पथराव कर दिए गए। बहराइच दंगों के अंदर में एमआईएम के नेता बोलते हैं कि जाकर उन लोग को वायलेंस के लिए रोका जाए। संभल के अंदर में 5 लाख रुपए दे देते हैं। मदरसे के अंदर में ट्रेन कैसे रोकी जाए उसकी शिक्षा दे देते हैं। वहाबिज्म पढ़ा देते हैं। और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट जब स्टे लगाता है अरेस्ट के ऊपर में करली सेना में, उसको क्वेश्चन करने चले जाते हैं। वक्फ के नाम पर जितना पास होता है तो ये मुर्शिदाबाद कर देते हैं। तो इनको चाहिए क्या? इनको भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक पद्धति में भरोसा नहीं है। ये चाहते हैं, नफीस खान ने जिस तरह वीडियो में बोला, इनके लिए लोकतंत्र वो जो इनको सूट करेगा। नहीं अमितोष भाई, पत्थरबाजों को सपोर्ट करने वालों के लिए लोकतंत्र वो है जो उनको सूट करेगा। नहीं तो फिर वो बोलेंगे कि नहीं साहब, हमारे लिए तो मजहब सबसे पहले। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए मजहब सबसे पहले, हम जय भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई देने में सबसे आगे हम रहेंगे। जल्दी से जवाब देना चाह रहे हैं मसूद हाशमी जी, 20 सेकंड है सर आपके पास, फिर मैं उसके चंचल जी के पास जा रहा हूं। जी अनुराग, ये जो विजुअल आप दिखा रहे हैं जी सर, इन विजुअल में साफ दिख रहा है कि पुलिस के साथ दंगाई, हिंदू दंगाई जो हैं उनको संरक्षण दे रही है पुलिस। हिंदू दंगाई जो हैं वो साथ खड़े हुए हैं। हिंदू दंगाई का है सर, छोड़े भाई, एक हिंदू दंगाई का नाम, हिंदू दंगाई, हिंदू दंगाई। अरे सर तन से जुदा के नारे हिंदू दंगाई लगा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं सर आप? अरे सर तन से जुदा के नारे हिंदू लोग लगा रहे हैं वहां जाके, मैं क्या बात कर रहे हैं सर आप? डाटा की बात कर रहे थे ना अनुराग भाई, अमितोष भाई आप बोलना। हिंदू दंगाई, हिंदू 84 के अंदर हमारे सिख भाइयों का खून बहाया, हिंदू दंगाई। गुजरात में मुसलमानों का खून बहाया, हिंदू दंगाई। उत्तराखंड में मुसलमानों का खून बहाया। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया, मजहब के नाम पर देखने वाले और दंगा फैलाने वाले लोगों ने। मेवात से हिंदुओं को भगाया किन लोगों ने? आप जानते हैं जिसकी संख्या ज्यादा है, मसूद हाशमी जी। इसको आप डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। मैं अभी आपको फैक्ट बताऊंगा, आप बोलेंगे साबित करके दिखाइए, और आप जो आरोप लगाएंगे उसमें साबित आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और जिस बात को लेकर आप गुजरात का जिक्र करें उस पर कोर्ट का वर्डिक्ट पड़िएगा। अमितोष भाई जल्दी से जवाब दे दीजिए। साबित आप मुझे बुलाइए, मैं साबित करूंगा। अनुराग भाई 20 सेकंड में बोल रहा हूं, इतिहास अध्यक्ष को मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूं। कश्मीर में भगा गए मुस्लिम दंगाई, संभल में हिंदू को मारा गया मुस्लिम दंगाई, मुजफ्फरनगर में मारा गया मुस्लिम दंगाई, केरला में मारा गया मुस्लिम दंगाई। पहले देश में चलता था गुस्ताख नबी की एक ही सजा, अब यूपी सरकार में चल रहा है गुस्ताख शांतिभंग की एक ही सजा, घर छत से जुदा और छत घर से जुदा। ये बात इन्हें समझ में आ जाएगी, फायदा रहेगा। ठीक है चंचल यादव जी, मुझे पता है मैं बहुत एंड में आया, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे थे सर, क्योंकि ये एआईएमआईएम का पक्ष और मसूद हाशमी का पक्ष जानना बहुत जरूरी था। लेकिन सर बीजेपी बहुत सीधे तौर पर कह रही है चंचल सर
कि ये जो किया जा रहा है ये पॉलिटिकली एक शील्ड देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रुचि वीरा अगर ये कहती हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया वहां पर मौलाना साहब को, तो ये गलत किया, लेकिन उनके खिलाफ तो सबूत मिला तब गिरफ्तार किया गया ना सर। देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से। 30 मिनट की डिबेट हो गई है, मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट का वक्त दीजिएगा, तब सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि आपने दो बार आप प्लीज 1.5 मिनट में अपनी बात कहिए सर। हाँ प्लीज जल्दी से सर। भाई 30 मिनट का वक्त हो गया, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, सबका जवाब देना है। जरूर सर, जरूर। सबसे पहले बात, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे, आपो शीतल होए।